नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबा सौदा जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोठिया के एक तालाब से निकलने वाली पाराशरी नदी, ये उद्गम स्थल से 5 किलोमीटर की दूरी तक नदी के गहरीकरण और दोनों किनारों पर वृक्षारोपण के काम में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। आगे चलकर ये नदी गंजबा सौदा शहर से होते हुए आगे बढ़कर मध्य प्रदेश की जानी मानी नदियों में से एक बेतवा नदी में मिल जाती है। इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल गंगा अभियान के तहत पिछले नदी के उद्गम स्थल पर पूजन अर्चन कर नदी के बहाव को चिन्हित किया और जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि इस रास्ते में आने वाले 2 पंचायत को 10 जेसीबी मशीन की मदद से नदी का रास्ता क्लियर करने के निर्देश दिए, जिसमें स्थानीय पंचायत के सरपंच राम गोपाल यादव एवं सचिन अयोध्या प्रसाद शर्मा ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हुए नदी को गहरा कराया। वहीं अगली पंचायत पवई के सरपंच और सचिव इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। तब एसडीएम विजय राय ने खुद आगे आकर जेसीबी मशीन की मदद से नदी को गहरा कराया। इस कार्य को प्रारंभ करने से लेकर मुहूर्त रूप देने तक तथा नदी के किनारे दोनों तरफ लगाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया है, उनमें विदिशा के कलेक्टर अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ ओपी सनोडिया, वन विभाग के डीएफ हेमंत यादव, जनपद सीईओ श्रीमती तपस्या जैन, इंजीनियर सन भार्गव, नगर पालिका में सांसद पृथ्वी की देवेंद्र यादव, पंचतंत्र संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह दांगी, समाज सेवी सुरेंद्र भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में लोगों ने नदी की खुदाई गहरीकरण में भाग लिया तथा अधिकारियों ने अपनी देखरेख में वृक्षारोपण के लिए गड्ढे करना शुरू कर दिए हैं और बारिश की शुरुआत में ही 6000 पौधे पाराशरी नदी के किनारे लगा दिए जाएंगे, जिसका जिम्मा वन विभाग विदिशा ने लिया है। पाराशरी नदी का उद्गम स्थल है ये, और यहाँ से हम लोगों ने जो है 5 किलोमीटर की दूरी तक जो नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, उस मार्ग को हम लोगों ने जो है जन सहयोग से पूरा जो है उसका पुनर्जीवित किया है और जो अवरोध था उसको भी जो है रुकावट जो थी उसको ठीक कर दिया है। और अभी वर्तमान में जो है वृक्षारोपण करने की तैयारी चल रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज अभी यहाँ पे जो है गड्ढे कराए जा रहे हैं वृक्षों के लिए, और 2,500-3,000 गड्ढे कराए जाएंगे और उसमें जो है ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे जो कि नदी को पुनर्जीवित करने में सहयोगी हों और जो है वृक्ष जो है पर्यावरणीय हितैषी है। तो ये कितने एरिया में कराए जाएंगे गड्ढे? अभी 5 किलोमीटर में कराएंगे हम लोग जी, और ये जन सहयोग से चल रहा है। कुछ जगह हम लोग जो है शासन की जो योजना है उसके तहत भी हम करेंगे। और ये कार्यक्रम अभियान जो है जिला प्रशासन जो है माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी और सीएम साहब की जो है मंशा अनुरूप जो है किया जा रहा है, और जिला प्रशासन इसमें जो है फॉरेस्ट भी जो है पूरा सहयोग करेगा। मतलब ये माना जा सकता है कि पाराशरी जो लगभग मृतप्राय हो गई थी उसको पुनर्जीवन देने में ये कुछ सहयोग हमारा पूरा प्रयास है। मेरे साथ इस समय गंजबासदा की जनपद मौजूद है मैडम, और उनसे जानना चाहते हैं कि ये पाराशरी नदी के उद्गम से उन्होंने पहले दिन से काम शुरू किया था और आज जो है 5 किलोमीटर के उसमें जो है ये खुदाई का काम लगभग पूरा कर चुकी है। तो जानना चाहते हैं उन्होंने आखिर ये पूरी प्रक्रिया को किस तरह से अंजाम दिया और उसमें व्यवस्थाएं चूँकि बहुत जटिल थी, उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई और ख़ासतौर से अतिक्रमण जो था उसको कैसे मुक्त करा के जो है पाराशरी नदी को जीवित करने की कोशिश की है। देखिए, कोई भी काम जन सहयोग और प्रशासनिक दोनों की मदद से होता है। तो मुझे प्रशासन से जैसे निर्देश प्राप्त हुए बड़े अधिकारियों के, मैंने उस हिसाब से काम किया और उस काम को एग्जीक्यूट मैंने कराया। पर उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो ज़मीनी स्तर के लोगों करा, तो सबसे ज़्यादा हमारे सरपंच साहब, उनके सचिव, जीआरएस और पटवारी और फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं और मेरे कार्यालय के जो सब इंजीनियर और यहाँ के एई वगैरह ने यहाँ पे फील्ड पे काम को अंजाम दिया। उसमें सबसे ज़्यादा समस्या ये आ रही थी कि ये जो ज़मीन जिसकी है उसको खुदाई का कार्य कौन करेगा, उस पर पैसे कौन खर्च करेगा। तो सरपंच साहब ने जन सहयोग से दिल खोल के इस पर काम कराया, जिस पर मैं उनका आभार भी विशेषता व्यक्त करूँगी। और इसके अलावा बीच में एक जगह आई थी जहाँ विवाद की स्थिति बनी थी, तो मैंने एसडीएम सर से बात की, जिला सीओ सर से बात की, कलेक्टर सर ने निर्देश दिए, तो वहाँ तहसीलदार साहब और मैं गई। मैंने उस डबरी की जगह के अलावा जो साइड से रास्ता हो सकता था उस रास्ते को चिन्हित कराया, वहाँ पे काम कराया और मार्ग को पूरी तरह पुनर्जीवित कराया। अब जब बारिश होगी तो ये नदी अच्छे से बहाव पकड़ेगी, बहता रहेगा पानी, तो नदी अपने आप चौड़ी होती रहेगी और जब ये वृक्ष लग जाएंगे तो ये नदी को एक जीवन रेखा प्रदान करेंगी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए जीवित रह सके। तो ये हमारा प्लान है। अब आगे देखते हैं इसको और किस तरह और अच्छे से एग्जीक्यूट करें। ये 5 किलोमीटर के बाद आगे भी जो है ना फिर वो आगे नगरीय क्षेत्र में आता है, पर आगे का मार्ग भी कुछ हद तक प्रशस्त है, तो नदी अपना मार्ग खुद बनाती जाएगी और जहाँ जहाँ जैसे प्रशासन की आवश्यकता होगी हम कार्य को करते जाएंगे, उसकी स्थिति देखते हैं।
मैं इस समय पारासरी नदी के उद्गम स्थल पर खड़ा हुआ हूं, जहां पर जो है मेरे साथ जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ और तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और यहां पर फॉरेस्ट विभाग भी जो है ना पूरी तैयारी के साथ यहाँ मौजूद है। यहां पर जो है वो पहले तो पारासरी नदी के रास्ते में जो रुकावटें आ गई थी, उन तमाम रुकावटों को जेसीबी मशीनों की द्वारा खुदाई करके जो है दूर किया गया। और उसके पश्चात जो है यहाँ पर नदी के दोनों किनारों पर जो है पेड़ लगाने की प्लानिंग है। और उन पेड़ भी वो होंगे जो यहाँ पर इस जलवायु में नदी के किनारे जो है वो आसानी से तैयार हो जाते हैं। और यही तैयारी लगभग अभी यहाँ से पहले चरण में जो है 5 किलोमीटर की जा रही है, जिसमें हिन्नौदा और पवई 2 पंचायतें आती हैं। और दोनों पंचायतों में खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है और पेड़ लगाने की सेकंड प्रक्रिया जो है वो गड्ढे करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बारिश आते से ही इनमें पेड़ लगा दिए जाएंगे और ये पारासरी नदी हरी भरी नदी होगी और नीरा नदी होगी। इसमें ये 12मासी नदी बनाने की जो प्रशासन की तैयारी है, उसमें कहीं ना कहीं एक कदम जो है वो बढ़ता हुआ है। और दृष्टि न्यूज़ के लिए यशपाल यादव, गंजवासा।